जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे का सवाल आता है, सर त्रिकोणमिति का 5 नंबर वाला सब क्वेश्चन जो है हमको पढ़ा दीजिए। तो हम जो है आप ही सब के बातों पर हम क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रश्नावली 8.4 का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इस वीडियो में जो है हम 5 क्वेश्चन पढ़ाएंगे और 5 क्वेश्चन में कंफर्म है कि एग्ज़ाम में आएंगे, चाहे किसी भी बोर्ड का हो। तो हम जो है उसको बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीक़ा से हम उसको पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब ध्यान से पूरा वीडियो देखना है और तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हैं शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस को ऑल करें। जैसे ही नए वीडियो हम अपलोड करेंगे इंपॉर्टेंट सब प्रश्न और आप तक के मोबाइल में पहले पहुंचेगा और उसको आप पहले देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पर लिख देती हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 8.4 अध्याय 8 है, त्रिकोणमिति का चैप्टर है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है सिद्ध करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स सिद्ध करने वाला सब प्रश्न जो है हम बताएंगे इस वीडियो में, सिर्फ सिद्ध करने वाला, बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलो आप सब इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में 1 नंबर में दिया गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ना LHS इक्वल टू RHS दिया गया है, मतलब हमको LHS से RHS हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो हम LHS से RHS बहुत ही आसान विधि से हम उसको सिद्ध करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले प्रश्न में हम हल लिखेंगे। ठीक है, कोई भी प्रश्न जब बनाते हैं तो हल लिखना जरूरी होता है। अब यहाँ पर देखो बराबर, जैसे मेरा हाथ देखो, ये हाथ है तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया RHS मतलब राइट हैंड साइड, और ये वाला हाथ जो है, ये वाला हाथ क्या हो गया LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, मतलब LHS इक्वल टू RHS। दोनों हाथ तो हम सबका बराबर है, लेकिन हमको प्रूव करना है, मतलब इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, यानी LHS से हमको RHS प्रूव करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे LHS से हमको RHS प्रूव करना है, तो LHS तो लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS LHS। ठीक है, लिख दिए। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला में बदलेंगे। फ्रेंड्स कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला तो याद रखना जरूरी है, फॉर्मूला के बिना तो बनेगा नहीं। कोसेक थीटा का ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटे कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है 1 बटे साइन थीटा। ध्यान देना, कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटे साइन थीटा। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब कोट थीटा का जो सूत्र होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये है क्या सूत्र है। ठीक है, सूत्र में हमको कन्वर्ट करना जरूरी है। उसके बाद देखो ब्रैकेट है, मतलब होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे दिए। पहला स्टेप क्या काम किए, कोसेक थीटा का सूत्र 1 बटे साइन थीटा माइनस कोट थीटा का सूत्र कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब फ्रेंड्स फॉर्मूला हमको चेंज नहीं करना है। ठीक है, फॉर्मूला जो चेंज करना था वो चेंज कर दिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक चीज आप सबको हम बता देते हैं, यहाँ पर क्या करना है कि हमको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो साइन थीटा देखो नीचे सेम है, तो साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो ध्यान देना, जैसे मान के चलो हम हिसाब के तौर पे 1 बटे 2 प्लस 4 बटे 2, तो एलसीएम अगर लेते हैं, देखो 2 नीचे सेम रहता है तो सेम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो सेम एलसीएम जब रहता है तो ऊपर भी क्या उतरता है, सेम उतरता है, इसे उतरता है ना। तो यहाँ पर वही काम करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो नीचे सेम था तो ऊपर भी क्या होगा, सेम। चलो यहाँ तक आप सबको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखना, तब बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर दे दिए। यहाँ पर क्या किया, इस लाइन में क्या काम हुआ, साइन थीटा कॉमन लिए, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा हो गया, मतलब कि साइन थीटा मतलब साइन का एलसीएम लिए, 1 माइनस कोस, नीचे सेम ऊपर भी सेम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देना,
1 माइनस कोस थीटा। अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर जो है ये पूरे स्क्वायर में है। पूरे क्या है मतलब 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस कोस थीटा का भी ये स्क्वायर है और साइन थीटा का भी ये स्क्वायर है। तो हम दोनों में क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। दोनों में क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, दोनों में स्क्वायर हम बांट दिए। ठीक है, जब दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हम बांट दिए। ठीक है, मतलब कि अंश में ऊपर वाला को अंश कहते हैं। 1 माइनस कोस थीटा का भी ये स्क्वायर है तो 1 माइनस कोस थीटा का भी स्क्वायर दे दिए। ठीक है, और ये साइन थीटा का भी ये स्क्वायर मतलब हर का भी ये स्क्वायर है तो हर में यानी साइन थीटा में भी हम स्क्वायर डाल दिए। यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक सूत्र यहाँ पर चेंज होगा। 1 माइनस कोस थीटा को कुछ नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है ना हम साइड में लिख देते हैं समझने के तौर पर। साइन स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स ये सूत्र याद रखना जरूरी है, नहीं तो आपकी कमजोरी रह जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप जो है बहुत ही अच्छा समझते होंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, अब 1 माइनस कोस थीटा इसको कुछ नहीं करेंगे, अभी रहने दो। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, नीचे अभी काम करते जाएंगे। उसके बाद देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान देना। मान के चलो कि हम एक में अगर हम स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो एक में स्क्वायर लगा लेंगे तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा फॉर्मूला में भी चेंज हो रहा है। देखो मान के चलो हम एक को हम ए मान लेंगे और कोस को हम बी मान लेंगे। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। ये सब तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट फॉर्मूला हो गया। तो एक को 1 माइनस कोस को हम एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, हम लिख दिए, मतलब कि फॉर्मूला में चेंज हो गया। नीचे वाला क्या हुआ, फॉर्मूला में चेंज। अच्छा, इसको भी यहीं पर कर देते फॉर्मूला में चेंज। ठीक है, देखो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या है कि 1 माइनस कोस थीटा ये 2 बोल रहा है कि घर में जो है 1 माइनस कोस थीटा क्या तो है 2 तो है, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। ठीक है, क्या बार लिख देंगे, 2 बार, यानी 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, मान के चलो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप सब क्या करते हैं 2 गुना 2 करते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि घर में 2 है। जैसे मान के चलो 5 का स्क्वायर है तो 5 गुना 5 हम सब क्या बार करते हैं 2 बार। क्यों करते हैं, क्योंकि ये 2 बोल रहा है कि घर में 5 2 है। उसी तरह यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा जो है का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बोल रहा है कि 1 माइनस कोस थीटा घर में क्या है 2 है, इसलिए हम 2 बार लिख दिए। अब यहाँ पर सिद्ध हो गया, देखो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसको हम काट दिए। ठीक है, काटने के बाद क्या हुआ, देखो 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा बचा। ठीक है, इसको भी नहीं काटना क्योंकि ये चिन्ह माइनस और नीचे क्या है प्लस में। ठीक है, इसलिए ये प्रूव्ड अब हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा RHS प्रूव्ड, मतलब कि RHS प्रूव्ड हम कर दिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सबको बहुत ही आसान विधि से हम बताए हैं। ठीक है, तो ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब एग्जाम आने से पहले अगर इसको आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका मैथ बिल्कुल कम नंबर आएगा। ठीक है, तो ये सब प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब प्रश्न को आप कॉपी में नोट करें और उसको बहुत ही अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो आप सब मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सब सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरा मोटिवेट नहीं बढ़ता है। तो ये सब प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान विधि से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस
1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर 2 सेक ए। ठीक है, तो इस प्रश्न को बहुत ही आसान विधि से हम सिद्ध करेंगे, मतलब एलएचएस से हमको आरएचएस प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर हमको इतना लाना है, यानी कि 2 सेक ए लाना है। ठीक है, तो चलो हम इसको बहुत ही आसान विधि से प्रूव करते हैं। आप सब इस वीडियो में बने रहे। तो चलो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले क्या हल लिखना तो जरूरी है। हल लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, एलएचएस। एलएचएस से ही प्रूव करना है हमको आरएचएस। ठीक है, तो एलएचएस क्या है ध्यान देना, कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न में कोई भी फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, ये ट्रिक याद रखना। ठीक है, ये हर कोई नहीं बताता ये सब, हम लेकिन आपको बता देते हैं। इस क्वेश्चन में मतलब कि फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, क्योंकि जब सर्वसमीका कहता है कि अगर साइन और कोस में ही रहे तो उसको किसी भी फॉर्मूला में चेंज करना नहीं होता है। ठीक है, तो देखो साइन और कोस में ही दिया गया है, इसलिए इसमें चेंज फॉर्मूला नहीं होगा। इसको सिर्फ कैसे बनेगा यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। तो देखो 1 प्लस साइन ए कोस ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये जो है ना हम एलसीएम लिए। फ्रेंड ध्यान देना, 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए, मतलब हर का हम एलसीएम लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देना 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस ए बचेगा। और कोस ए गुना कोस ए क्या होगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये कोस स्क्वायर ए हो गया प्लस, अब यहाँ पर देना कोस ए कट गया, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन होगा तो क्या बने दूर जब 1 प्लस साइन होगा तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर यहाँ तक काम करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर काम करने के बाद क्या करेंगे, इसको जो है नीचे अब कोई भी मतलब छेड़छाड़ करना नहीं है, नीचे वाला जो छेड़छाड़ करना नहीं है, जैसे है ना उसको उसी तरह लिखना है। ठीक है, ये ट्रिक आप सबको हम बता देते हैं, नहीं तो नीचे बहुत बच्चे क्या करते हैं, सोचते क्या करें नहीं करें कैसे बने, तो टेंशन नहीं लेना है। तो ये नीचे है ना, नीचे कुछ छेड़छाड़ करना, अब ऊपर जो भी कम होगा ऊपर कम होगा, यानी कि हार में अब कोई कम नहीं होगा, अब किस में कम होगा, अंश में। तो जैसे देखो कोस स्क्वायर है ना, तो ये कोस स्क्वायर ए जैसे का तैसे लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का सूत्र होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जाकर के फॉर्मूला में सिद्ध हो गया। ठीक, मतलब फॉर्मूला में हम इसको लिख दिए। ठीक है, बच्चा से परेशान होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या किए, फॉर्मूला में इसको चेंज कर दिया। फॉर्मूला में चेंज करने के बाद हम उसी रूप में लिखेंगे, जैसे मान के चलो हम इसको एक को माने ए और साइन ए को माने बी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ एक देंगे। ठीक है, और जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ क्या देंगे, साइन देंगे। देखो जैसे मान के चलो यहाँ ए है, ए को क्या माने एक, तो चलो एक दे दिए। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर है ना, यहाँ पर स्क्वायर दे दिए, यहाँ इसके थ्रू चलेगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे दिए। अब यहाँ देखो 2 है तो यहाँ पर 2 दे दिए गुना। अब यहाँ पर देखो ए है तो ए का क्या माने, एक माने तो यहाँ एक दे देंगे। यहाँ पर फिर गुना है तो गुना दे देंगे। अब देखो बी को क्या माने, साइन है, तो चलो साइन ए लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, साइन ए। ठीक है, अब देखो फिर प्लस है प्लस लिख देंगे। अब देखो बी का प्लस के बाद क्या है, बी को क्या माने, साइन, तो साइन लिख देंगे। और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे। फ्रेंड्स यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देना, क्या बोले, नीचे कुछ चेंज नहीं करना है, जैसे है ना वैसे लिखेंगे। ठीक है, नीचे छेड़छाड़ करना नहीं है, जैसे है वैसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना कि हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एक जगह लिखेंगे, यानी स्क्वायर वाला सब एक जगह लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे देखो साइन स्क्वायर ए यह है ना, यहाँ पर लिख दिया, इसी को हम एक ही जगह लिख देंगे, कोस
स्क्वायर ए, अब यहाँ प्लस प्लस। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक का वर्ग क्या होता है, एक होता है, फिर 2 गुना 1 2 और 2 गुना एक साइन, एक का वर्ग 1, 2 1 2 और 2 गुना साइन क्या हो जाएगा, 2 साइन ए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बनेगा तो नहीं, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। तो क्या क्या लिखे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर यानी कि इतना बराबर कितना 1 होता है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 लिख दिए प्लस। अब देखो 1 है तो 1 प्लस 2 साइन ए, अब नीचे जैसे का वैसे लिख देंगे, यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू कोस है। क्या बोले थे, नीचे छेड़छाड़ करना नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जगह नहीं, हम यहाँ पर बना देते, ठीक है। अब देखो 1 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते 2, 1 1 जोड़ दें 2, अब 2 साइन ए है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 साइन ए, और नीचे जैसे कि वैसे, यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू कोस है, और एक स्टेप के बाद आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, 1 1 जोड़े तो 2, अब फिर 2 साइन है, नीचे जैसे तो वैसे लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 2 मिल रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 अगर बाहर कर दिए, 2 तो कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा 1 बार प्लस। अब देखो ये 2 निकाल दिए, क्या बचा, साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। अब यहाँ पर एक ध्यान देना, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, दोनों मिल रहा है। अब बट्टे में क्या कर दिए, इसको काट दिए, काट दिए। अब काटने के बाद क्या होगा, कितना बार में कटा, 1 बार में, ठीक है, तो 2 1 बार में कटा है, तो ऊपर 1 नीचे क्या है, कोस ए, तो 2। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक फॉर्मूला 1 बटे कोस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या हम पहले क्वेश्चन से पहले हम बता दिए थे कि फॉर्मूला में चेंज नहीं करना है, कोस 10 जब चेंज होता है तो वो सब नहीं किए, ठीक है, तो कहीं चेंज नहीं हुआ। लास्ट में 1 बटे कोस ए बराबर सेक ए सिर्फ लिखना पड़ रहा है, तो 1 बटे कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए, तो ये RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना, तो ये सब प्रश्न देखो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना अच्छा बनाने में लगता है, तो आप सबको जो है ये सब प्रश्न जो है बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रश्न एग्जाम में हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हो, कोई भी बोर्ड का हो, हर किताब में, मतलब हर बोर्ड की किताब में ये सब प्रश्न है, ठीक है। तो आप सब जो है ये सब प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अगर आप सब ये सब प्रश्न अगर नहीं पढ़ते हैं तो एग्जाम में आप नहीं लिख पाओगे। तो फ्रेंड्स ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो में जो है हम जितना भी प्रश्न पढ़ाएंगे सब इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में जो है 10 सवाल दिया गया है, लेकिन 10 सवाल में हम 5 सवाल बताएंगे, 5 सवाल में कन्फर्म है कि 2 सवाल एग्जाम में कन्फर्म पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, 2 पढ़ा दिए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या क्या है कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। देखो मतलब कि इस प्रश्न में आप सब बुक में देख सकते हैं, यहाँ पर बुक है, यहाँ पर देखो बुक में, यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। मतलब कि क्या बोला है कि संकेत में दे दिया, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, मतलब कि दोनों मतलब LHS और RHS दोनों सिद्ध करने बोला है। तो चलो हम दोनों सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, यानी कि LHS से हम RHS प्रूव करेंगे, ठीक है। दोनों मतलब दोनों को हम साबित करेंगे। जैसे मान लो ये हो गया क्या, राइट हैंड, ये हो गया लेफ्ट हैंड, यानी दोनों से हमको प्रूव करते, मतलब दोनों को प्रूव करते करते नीचे चले जाएंगे, अब दोनों सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, ये लिख दिए, बराबर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए, ये लिख दिए। अब दोनों प्रूव करेंगे, ध्यान देना,
सर्वसमय का कहता है कि अगर आपका साइन और कोस में कन्वर्ट नहीं है तो उसको साइन कोस में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पर देखो साइन में और कोस में इसको तो फॉर्मूला में चेंज नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर देखो सेक ए है, मतलब इसको हमको फॉर्मूला में चेंज करना है। ठीक है, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/कोस ए। तो चलो हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक है तो एक लिख देंगे प्लस सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/कोस ए। मतलब सेक ए का फॉर्मूला 1/कोस होता है, तो सेक ए बराबर होता है 1/कोस ए। 1/कोस ए लगा दिए सेक ए की जगह पे, उसके बाद ये बड़ी वाला बट्टा दे दिए। ठीक है, बराबर क्वेश्चन में इम्प्लाइज यूज करना है। उसके बाद क्या करना है कि नीचे में क्या है सेक ए, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है 1/कोस ए, ये लिख दिए। आप देखो ध्यान देना, यहाँ पर इधर क्या काम का होगा, साइन स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला क्या होता है, 1 - कोस स्क्वायर ए। ये सब फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। तो ये फॉर्मूला जो होता है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर के जगह पर हम लिखेंगे 1 - कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - कोस स्क्वायर ए, नीचे जैसे है ना वैसे लिखेंगे, यानी कि 1 - कोस ए। बहुत ही आसान विधि से ये सिद्ध होगा। उसके बाद देखो नीचे कुछ नहीं तो एक और कोस ए का लघुत्तम जब लेंगे तो क्या आएगा, कोस ए। क्या आएगा, कोस ए। तो एक कोस ए पड़े तो क्या होगा, कोस ए प्लस कोस कैंसिल, तो 1 बचा। अब ध्यान देना, बड़ी वाला बटा लगाएंगे, ये 1/कोस ए। ठीक है, बराबर ये क्या है, ध्यान देना। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान के चलो हम अगर यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब मेरा फार्मूला में भी चेंज होता है, a² - b²। तो a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a² - b² का फार्मूला होता है, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। ठीक है, ये फार्मूला में चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि 1 + कोस ए और 1 - कोस ए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + कोस ए और 1 - कोस ए। देखो फॉर्मूला में चेंज कर दिए बट्टे, उसके बाद क्या है 1 - कोस ए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या करेंगे कि अब तो जगह नहीं है, यहाँ पर हम बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं, या तो एक स्टेप बढ़ाइए देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पर 4 स्टेप में है, देखो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4। जब 4 स्टेप में होता है ना, मतलब कि नीचे वाला हार का वहाँ अंश में चला जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे कोस a + 1/कोस ए। ये जैसे का तैसे रहेगा ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कोस ए चला जाएगा ऊपर, यानी कि हार में चला जाएगा, अंश चला जाएगा हार में और हार आ गया अंश में। अब देखो कोस ए कैंसिल हुआ, और यहाँ पर भी देखो इसको एक बार लिख दो या तो इसको काट दो, 1 - कोस ए 1 - कोस ए काट दो, यानी माइनस माइनस काटना है, जो सेम रहेगा सेम को काटना है। ठीक है, इसको नहीं काट देना क्योंकि ये प्लस में है। इसको अब लिख देते हैं 1 + कोस ए। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना, कोस ए + 1, तो कोस ए + 1 बराबर, देखो यहाँ पर भी देखो कोस ए + 1, कोस ए + 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो RHS = RHS हम सबका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब बहुत ही आसान तरीका से हम प्रूव्ड करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ठंड इतना बढ़ गया है, लेकिन ठंड में भी आप सबके पीछे हम मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ठंड में भी चाहते हैं कि बच्चे घरों में होंगे, मोबाइल से पढ़ते होंगे, तो हम आप ही सबके वजह से हम वीडियो बनाते हैं। तो आप सब जो है मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बस आप सबके पीछे जब इतना मेहनत करते हैं तो आप सब जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस को ऑल करें। जैसे ही नया वीडियो हम डालेंगे आपके मोबाइल में पहले पहुंचेगा, और उसको जो है इंपॉर्टेंट सब प्रश्न आप पहले पढ़ेंगे और एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये सब प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्यों ना एग्जाम आने से पहले इसको हम तैयारी करें। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, ध्यान से देखना,
एक प्लस साइन ए बटे एक माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है जितना आपका फ्यूचर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न अगर आप एग्जाम में बनाएंगे तभी तो नंबर आएगा, जब नंबर आएगा तभी तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा, अगला पीढ़ी अच्छा होगा। तो चलो यहाँ पर ध्यान देना, ये प्रश्न जो है बहुत ही आसान तरीका से सिद्ध करेंगे। तो अगला प्रश्न है, यानी कि हमको LHS से RHS प्रूव करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल टू LHS लिखेंगे और इसको प्रश्न को लिखेंगे एक प्लस साइन ए बटे एक माइनस साइन ए। ध्यान देना, इसमें क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला में चेंज नहीं होगा क्योंकि साइन में दिया गया ये है। ठीक है, इसका खाली क्या होगा, कम होगा, जो कम करेंगे जैसे मान लीजिए अब की बार क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो नीचे में लिखेंगे हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण। तो हर क्या है, नीचे वाला एक माइनस साइन है, तो चलो यहाँ पर हर का परिमेयकरण करते हैं। देखो जैसे मान के चलो एक प्लस साइन ए, नीचे ऊपर का जैसे तैसे रहेगा, और नीचे ये हर का एक माइनस साइन ए है ना, एक माइनस साइन ए लिख देंगे, इसको गुना एक माइनस साइन ए अंश में भी लिखेंगे और हर में भी लिखेंगे। जैसे देखो एक ये माइनस है तो सिर्फ चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, एक प्लस साइन ए, यानी कि ये नियम ही कहता है हरों का जब परिमेयकरण करेंगे नीचे अगर माइनस रहेगा तो ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा। इसी को जो है फिर से एक बार लिख लेंगे, एक प्लस साइन ए को एक बार ऊपर एक बार नीचे, किसमें लिखना है, प्लस में, माइनस में है तो प्लस में। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लस साइन ए, एक प्लस साइन ए, दो हो गया, तो क्या लिखेंगे, एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर स्क्वायर था क्या, देखने दो तो, नहीं ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, प्रश्न जैसे था वैसे ठीक है, यहाँ स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक माइनस साइन है, एक प्लस साइन है, ध्यान देना, एक बार क्या है माइनस में, यानी ए, इसको मान के चलो हम ए मान लिया, इसको मान लिया बी, इसको भी ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे। ठीक है, यहाँ एक है तो ए माना, यहाँ भी एक है तो ए मानना होगा। यहाँ साइन ए, इसको बी मान लिया, यहाँ भी साइन ए, तो यहाँ ऑटोमेटिक साइन ए को बी माने तो यहाँ भी बी मानेंगे, लेकिन चिन्ह यहाँ पर ध्यान देना, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आप सबको पता होगा कि ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को चेंज करेंगे तो हिसाब बनेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, इसमें लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ये लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना क्या होगा, अब देखो ऊपर वाला जैसे था ना वैसे लिख दो एक बार। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, एक का स्क्वायर कितना होता है बोलो तो, एक का स्क्वायर एक होता है और साइन इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है फ्रेंड्स लॉजिक लगाना होगा आपको, जब तक लॉजिक नहीं लगाएंगे और याद नहीं रखेंगे इस स्टेप में क्या काम होगा तो आपको क्वेश्चन सोल्व कर नहीं पाएंगे। तो आपको इसके पीछे क्या करना, बहुत ही मेहनत करना होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना तब तक आप जो है अपने मंजिल को नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, कि मेरा मंजिल क्या था, मेरा मंजिल जो है हम इतना मेहनत करके यहाँ तक जो आए हैं तो कैसे आए, जब तक मेहनत नहीं होगा तो मेहनत के बिना कुछ तो होगा नहीं। ठीक है, तो मेहनत तो आपको करना होगा। तो यहाँ पर कुछ लाइन ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पर याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किए, हर का परिमेयकरण किए, हर का परिमेयकरण करने के बाद एक प्लस साइन ए दूठ था, तो हम यहाँ पर एक प्लस साइन ए लिख करके स्क्वायर लिख दिए, यानी स्क्वायर कह रहा है कि घर में एक प्लस साइन ए केट है दूठ है। ठीक है, और उसके बाद क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए को माने एक तो एक जहाँ है वहाँ पर एक लगा देंगे, जहाँ बी है वहाँ पर साइन ए लगा देंगे, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक का स्क्वायर एक होता है, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ तक रखेंगे। उसके बाद ध्यान देना और एक दो स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो एक प्लस साइन, चलो एक प्लस साइन एक होता दूठ होता ना, तो जैसे था उसको ऊपर में उसी तरह लिख देंगे, इसको कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है। अब फ्रेंड्स ध्यान देना, एक माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप सबको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब की बार क्या करेंगे, ध्यान देना, एक प्लस साइन ए बटे
कोस ए का होल स्क्वायर और रूट डाल देंगे। अब क्या किया वहाँ पे देखोगे, एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो दोनों को हम क्या किए, एक ही ब्रैकेट में स्क्वायर दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि एक प्लस साइन ए का भी ये स्क्वायर हुआ और कोस स्क्वायर ए जो था कोस का भी ये स्क्वायर हुआ, क्योंकि पूरे में बटा हो गया तो ये ऊपर का यानी अंश और हर का दोनों का स्क्वायर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, मेरा स्क्वायर रूट बराबर होता है, स्क्वायर रूट हम उसको काट दिए। ठीक है, अब क्या बचा, एक प्लस साइन ए बटे कोस ए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे एक प्लस साइन ए बटे कोस ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक का भी ये कोस ए है, एक में भी कोस ए डाल देंगे, अब प्लस साइन का भी ये कोस ए है, तो साइन में भी हम कोस ए डाल देंगे। जैसे मान के चलो आपका घर बना होगा, तो घर के नीचे में एक पिलर होगा, पिलर है तो पिलर से ऊपर 2-4-10 मंजिल खड़ा करते हैं ना, तो 10 मंजिल तक जो खड़ा हुआ किसके ऊपर निर्भर हुआ है, पिलर के ऊपर निर्भर हुआ है। उसी तरह यहाँ पर ध्यान देना, एक प्लस साइन ए के नीचे में पिलर है, मतलब कोस ए पिलर हो गया, तो कोस ए मतलब क्या हुआ, एक का भी ये कोस ए होगा और साइन का भी ये कोस ए होगा। ठीक है, तो एक में भी हम कोस ए दे दिए और साइन में भी हम कोस ए दे दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बटे कोस ए का सूत्र होता है सेक ए प्लस साइन बटे कोस ए का सूत्र होता है टेन ए। ठीक है, यहाँ पर लिख देना कि एक बटे कोस ए का जो फॉर्मूला होता है वो सेक ए होता है। ठीक है, और साइन ए बटे कोस ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टेन ए। ठीक है, तो एक बटे कोस ए का सेक ए हो गया और कोसाइन बटे कोस का टेन ए हो गया, तो RHS प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर देखो RHS प्रूफ हो गया, है ना। तो बहुत ही मेहनत लगता है यार आप सबको वीडियो बनाने में। ठीक है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरा मोटिवेट नहीं बढ़ेगा, और मोटिवेट नहीं बढ़ेगा तो मेरा चैनल पे पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। इसलिए जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सबके पीछे बहुत मेहनत है। ठंड इतना है, हम बरामदे में पढ़ा रहे, ऊपर खुली छत है, इतना ठंडा लग रहा है। ठीक है, तो आप सब के पीछे इतना मेहनत करते हैं कि हम क्या बताएं, हाथ सब जो ठिठुरिया सब जाता है। ठीक है, ठंडा के दिन है, इसलिए जो है अब सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे तभी जब आप जब सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन प्रेस कॉल करेंगे। तो आप सब जो है इसी तरह इम्पोर्टेंट सर प्रश्न जो है पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। ठीक है, आप सब पीछे बहुत ही मेहनत करते हैं। ठीक है, तो बस हमारे चैनल पर जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट सब प्रश्न मिलता है। अगर आप सब चाहते हैं कि सर बहुत चैप्टर है, सभी चैप्टर का बना करके दे दीजिए, हम सभी चैप्टर का बना करके देंगे। अब बहुत बना करके हम पढ़ा भी दिए। ठीक है, तो ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है।